हाँ जी, जरा कंफर्म करें प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। सिक्सटीन में हमने वो 3 केसेस पढ़े थे ना कि इसमें हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा नाउन है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा अननाउन है, और ये स्टेप्स भी डिस्कस किए थे। ऐसा ही है ना? जरा कंफर्म करें। तो आज हमने एक्चुअली 16.5 एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिया था। 16.5 नो सर। 16 ठीक है। है। तो हमने 3 केसेस डिस्कस किए। नॉर्मल पॉपुलेशन, सिग्मा नाउन, तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। 16.5 हमें डिस्कस करना है, विच इज पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ए रैंडम सैंपल ऑफ n 25 वैल्यूज, तो सैंपल साइज 25 है, गिव्स x बार 83, x बार की वैल्यू गिवन है, सैंपल मीन। कैन दिस sample be regarded as drawn from a normal population with mean mu 80 and sigma 7? ठीक है। देखिए आपको एक सैंपल साइज गिवन है 25 जिनकी वैल्यूज है, और x बार जिनका 83 है। फिर आपको पूछे, आप ये बताएं कि क्या हमने ये सैंपल इस पॉपुलेशन से लिया है जिसका मीन म्यू 80 है और सिग्मा 7 है। ठीक है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो कि क्या ये सैंपल हमने इस पॉपुलेशन से लिया है, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। ठीक है। हाइपोथेसिस में टेस्टिंग में हम H0 डेवलप करेंगे, और उसके लिए आपको म्यू की वैल्यू गिवन है। तो म्यू की वैल्यू H0, म्यू की वैल्यू आपको जो गिवन है ये हमारा H0 होगा। H0 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 80, और चूंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्लियरली मेंशन नहीं है तो उसका सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। नॉट इक्वल रखेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल। सर आवाज आपकी कट गई रिमेंबर थी। वन थिंग, जब भी किसी क्वेश्चन बताएं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी मेरी सर, अब आवाज ठीक आ है। रही है? डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। सर जी क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं आ रही आवाज? ठीक है नो सर, अब सर कट नो रही है। सर क्लियर नहीं है। मेरी, आप एक मिनट वेट करें जरा, मैं अपनी सॉल्यूशन चेंज
हाँ जी, ज़रा अब कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। सो जब भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन आपने डिसाइड करना हो तो आपने देखना है मोर देन, ग्रेटर देन, एक्सीड्स, हायर देन। अगर ये वर्ड्स हो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मोर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, एक्सीड्स, इम्प्रूव्ड, अगर इस टाइप के वर्ड्स हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन आपने ग्रेटर देन रखना है। लेस देन का अगर कोई वर्ड आ जाए स्टेटमेंट में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन आपने लेस देन रखना है। और जब क्लियरली मेंशन ना हो या नॉट इक्वल का कहा हो या नो डिफरेंस का कहा हो या सिग्निफिकेंट डिफरेंस का कहा हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन आपने नॉट इक्वल रखना है। इस क्वेश्चन में चूंकि क्लियरली मेंशन नहीं है मोर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, लेस देन के कोई वर्ड नहीं है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन हम नॉट इक्वल रखेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो स्टेप्स मैंने बताए थे, 5 स्टेप्स होते हैं। पहले आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस में पहले आपने क्या करना है, एच नॉट आपका क्या होगा, म्यू की वैल्यू क्या है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एच नॉट आपका होगा म्यू इज इक्वल टू 80, यू कैन सी, आपको क्वेश्चन में गिवन है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यही म्यू की वैल्यू देख के हम डिसाइड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है हमारे पास क्लियरली गिवन नहीं है मोर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, कोई वर्ड्स नहीं है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा H1 कहते हैं नॉट इक्वल टू 80, यही इधर ही से हम डिसाइड करते हैं उसको, ठीक है। ये इक्वल है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा नॉट इक्वल टू 80। तो ये 2 साइडेड टेस्ट होगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों साइड्स में फॉल करेगा। सेकंड स्टेप होता है हाइपोथेसिस का कि आप सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा की वैल्यू डिटरमिन करें। वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, पर क्वेश्चन पे अगर आप डेटा देखें वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस लेवल आपको गिवन नहीं है। सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा की वैल्यू अगर गिवन ना हो तो आपने खुद से 5% लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा इन्होंने 0.05 लिया है, 5% लिया है। थर्ड स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड करना, और इसमें आपने वो केस डिसाइड करना होता है जो 3 केसेस हमने पढ़े थे कि हम कौन से केस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन के डेटा को देखें, नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन ये क्लियर लिखे, सिग्मा नाउन है और पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो फर्स्ट केस अप्लाई होगा। और उसके लिए z कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है या टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका फार्मूला ये है, x बार z कैलकुलेटेड, ये जो z वैल्यू है हम फाइंड करें, ये इसको z कैलकुलेटेड हम कहेंगे, ठीक है। सो z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू, ये सिर्फ म्यू नॉट भी लिखा हुआ है या म्यू की वैल्यू, ये हमेशा ये जो म्यू है ये हमेशा एच नॉट से आप इसकी वैल्यू देखेंगे। एच नॉट में इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 80, ठीक है। और म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एन अंडर द रूट, सिग्मा की वैल्यू भी गिवन है, एन आपको गिवन है। तो आप इसमें डेटा पुट करें, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू ऊपर आप देखें 83 है और सिग्मा की वैल्यू आपके पास 7 है, म्यू की वैल्यू 80 है। सो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने ये थर्ड स्टेप में ही आप कैलकुलेशंस करके फाइंड करेंगे। तो 83 एक्स बार है, म्यू की वैल्यू 80 है, सिग्मा 7 है, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 25 है। सो एन अंडर द रूट है तो 25 अंडर द रूट। तो ये जो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की, ये 2.14 है, ठीक है। ये एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे अलग स्टेप में कहा है, आप इसको यही थर्ड स्टेप के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला जब आप लिखेंगे उसी में आप इंक्लूड करेंगे। फोर्थ स्टेप हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता है क्रिटिकल रीजन डिटरमिन करना, रिजेक्शन रीजन डिटरमिन करना, ये हमेशा फोर्थ स्टेप होगा, ठीक है। सो अगर आपको याद हो क्रिटिकल रीजन हमारे पास जो होता है 2 साइडेड टेस्ट में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शायद आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया था कि जब 2 साइडेड टेस्ट हो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन नॉट इक्वल हो, तो क्रिटिकल रीजन आपका इस तरह डिटरमिन करेगा, ठीक है। ये क्रिटिकल रीजन होगा, मतलब z कैलकुलेटेड जो फार्मूले में हमने फाइंड किया है 2.14
हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे अगर z कैलकुलेटेड या तो लेस देन है माइनस जेड अल्फा बाई 2। जी, जब टू साइडेड टेस्ट हो तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करना है। एच नॉट को हम रिजेक्ट करेंगे अगर इस z कैलकुलेटेड की वैल्यू या तो लेस देन है माइनस जेड अल्फा बाई 2 से, या वो ग्रेटर देन है z प्लस जेड अल्फा बाई 2 से। z कैलकुलेटेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.14 है, और z अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे उसी तरह जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 15 में देखा है, बिल्कुल उसी तरह आपने करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले फोर्थ स्टेप में यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, ठीक है। उसी तरह आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, करो बनाएं, उसके दोनों साइड्स पे आपके पास लेफ्ट साइड पे माइनस जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो, राइट साइड पे प्लस जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो, और फिर आप उसकी वैल्यू चेक करें। सो अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0.05 है तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू होगी 0.025। 0.025 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.4750। 0.4750 वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास टेबल में होती है, ठीक है। सो 0.4750 अगर मैं टेबल आपको दिखाऊं, 140 पेज पे हम हैं, ठीक है। सो 0.4750 ये टेबल से वैल्यू देखना बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने टेबल चैप्टर नंबर 14 में किया था और 15 में किया है, ठीक है जी। ये टेबल है, अभी मैंने आपको बताया है 0.4750 वैल्यू हम चेक करेंगे जी। ये 0.4750 वैल्यू है, इसके लेफ्ट साइड पे चेक करें 1.9, और इसके टॉप पे देखें 0.06, तो वैल्यू बनेगी 1.96। 1.96। तो हम वापस आते हैं अपने उसी पॉइंट पे। तो -1.96 प्लस 1.96 ये आपकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने उसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, आपके पास जो वैल्यू है अभी जो मैंने आपको क्रिटिकल रीजन दिखाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है, यहाँ पे -1.96 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1.96 हो जाएगा, ठीक है। सो एच नॉट को आप रिजेक्ट करेंगे अगर ये जो अभी वैल्यू हमने कंप्यूट की है ये या तो -1.96 से बिलो हो, तो ये -1.96 से बिलो तो नहीं है। सो ये वाला साइड जो है, इस साइड पे तो हम कर नहीं सकते इसको, इस साइड में फॉल नहीं कर रहे। राइट साइड पे अगर देखें इसकी प्लस वैल्यू है तो z कैलकुलेटेड 2.14 है, और अभी टेबल से जो हमने पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू फाइंड की है वो प्लस 1.96 है। तो 2.14 यहाँ पे जो वैल्यू बनती है वो एक्चुअली 1.96 जेड अल्फा बाई 2 जो है उससे हायर देन है, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू जेड अल्फा बाई 2 से ना तो कम होती और ना ज़्यादा होती, मतलब बीच में फॉल करती, तो हम उसको डिक्लेयर करते कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, और जब एक्सेप्टेंस रीजन में हो तो आप एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। सो लेट मी शो यू। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं अब इनका भी दिखा देता हूँ। इन्होंने मॉड लिया है दोनों साइड्स का, ठीक है। जेड अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो माइनस भी होती है प्लस भी होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, मॉड लिया है, मतलब माइनस साइन को इग्नोर किया है, ठीक है। तो उस पर जेड का मॉड लिया है, तो जेड की वैल्यू अगर माइनस भी हो तो मॉड जब आप लेंगे तो वो प्लस वैल्यू हम लेंगे, तो फिर आप देखेंगे क्या जेड की वैल्यू 1.96 से हायर देन है, या की वैल्यू 1.96 से हायर देन है या इक्वल है। और अगर हायर देन नहीं है जब आप मॉड लेंगे, ठीक है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वो प्रोसीजर अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हैं, मॉड के थ्रू आप करना चाहते हैं
तो इस तरह भी कर सकते हैं। सो फिफ्थ स्टेप होता है डिसीजन लेना, ठीक है। डिसीजन किस तरह होगा, सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू दैट 2.14, ये देखिए अभी मैंने बताया है वो 2.14 जो है 1.96 से हायर देन था, फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। सो डेफिनेटली वो क्रिटिकल रीजन में आपकी जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। सो वी रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस। तो हम एच नॉट जो हमारा नल हाइपोथेसिस है जो हमने यहाँ पे डेवलप किया है, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब हम इसको एक्सेप्ट करें तो ये जो सैंपल था इसका मतलब ये किसी और पॉपुलेशन से है, ये इस पॉपुलेशन से नहीं है। एटलीस्ट ये सैंपल किसी और पॉपुलेशन से हमने लिया है, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जब H1 को एक्सेप्ट कर रहे थे इसका मतलब है ये जो सैंपल है ये हमने इस पॉपुलेशन से नहीं लिया, ये हमने किसी और पॉपुलेशन से लिया है। सो सैंपल विद x bar 83 कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद म्यू 80, ठीक है। इस तरह आपने सॉल्व करना है। ये मैं आपको नॉर्मल करो जरा दिखाना चाहता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो किया क्रिटिकल रीजन बोथ साइड्स पे फॉल करेगा। जी इस तरह होता है, नॉर्मल करो, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकल रीजन इस साइड पे भी होगा हाफ, और हाफ इस साइड पे होगा। ये दो नॉर्मल करो इन्होंने इस तरह किए हैं, हाँ इस तरह होगा, ठीक है। टू साइडेड टेस्ट है, तो क्रिटिकल रीजन आपका इस तरह होगा, ठीक है। ये देखिए हमने जो z अल्फा बाई 2 माइनस z अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 फाइंड की है, तो माइनस 1.96 यहाँ पे वैल्यू फॉल करेगी, और प्लस 1.96 यहाँ पे वैल्यू होगी, ये यहाँ पे, ठीक है। सो ये भी क्रिटिकल रीजन है और ये भी क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, जिसको रिजेक्शन रीजन भी हम कहते हैं। और जो मिडल में पार्ट है इन दो लाइंस के, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो आपकी माइनस 1.96 यहाँ पे वैल्यू है और प्लस 1.96 यहाँ पे वैल्यू है। इस पॉइंट पे आपका प्लस 1.96 है। सो वो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2.14 कि वो कोई यहाँ पे फॉल करेगी, आवाज बहुत कट रही है अब आपकी। तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट के हाँ जी बेटा आप बताएं आवाज। सर कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी जरा कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। सबको क्लियर आ रही है आवाज। तो पहले कट गई थी आपकी। आपकी आवाज आ रही है। ठीक है चलो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो कहाँ सेक्शन है तो आप पूछ सकते हैं अभी।
हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? सर ये 4 स्टेप तो बता दें एक दफा कैसे करना है। 4 स्टेप एक्चुअली हम क्रिटिकल रीजन डिटरमिन करते हैं, ठीक है। सो क्रिटिकल रीजन डिटरमिन करने के लिए एक्चुअली आपने टेबल से वैल्यू देख ली है, ठीक है। तो चूंकि अल्फा की वैल्यू आपके पास 0.05 है सेकंड स्टेप पे, तो आप अल्फा बाई 2 करेंगे। क्यों अल्फा बाई 2? इसलिए कि 2 साइडेड टेस्ट है, ठीक है। 0.025, ठीक है। तो अब आपने z अल्फा बाई 2 की वैल्यू टेबल से देखनी है। तो z अल्फा बाई 2 हमारे पास जो वैल्यू होगी z.025, तो 0.025 को आपने 0.5 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.4750। 0.4750 वैल्यू को आपने टेबल से देखना है जिस तरह मैंने बताया है, और उसके अगेंस्ट टेबल से वैल्यू आपके पास ये 1.96 बनती है। तो अगर आप मॉड के हेल्प से करते हैं तो आप क्या लेंगे, जो यहाँ पे z कैलकुलेटेड की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हो, z कैलकुलेटेड की जो भी वैल्यू हो, ठीक है, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, आपने उसका मॉड लेना है, ठीक है। मॉड का मतलब होता है आप किसी भी वैल्यू का मॉड लेते हैं, तो अगर वो माइनस हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये दो जो लाइन्स है ये मॉड को हम शो करते हैं, तो वो माइनस वैल्यू भी हो तो वो प्लस वैल्यू होगा, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू होगी, z अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम सिर्फ पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू लेंगे, जो कि यहाँ पे 1.96 हमारे पास है, ठीक है। तो 1.96 हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या ये जो z मॉड हमने लिया है 2.14 है, ये यहाँ पे क्या ये इस वैल्यू से ग्रेटर देन है या इक्वल है? अगर ग्रेटर देन या इक्वल है तो आप इस नॉट को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इस फार्मूले से करें, ठीक है, वो ज़्यादा इजी है। सो अल्फा बाई 2, z अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, -1.96 हमारे पास आ रही है और +1.96 हमारे पास आ रही है इस साइड पे। सो z कैलकुलेटेड की वैल्यू जो यहाँ पे है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंप्यूट की है 2.14। सो आप देखिए 2.14 क्या, 2.14 माइनस 1.96 से लेस देन है? लेस देन तो नहीं है। सो ये साइड तो हम इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब इस साइड को देखेंगे 2.14 क्या ये z अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो कि 1.96 है, क्या उससे ग्रेटर देन है? यस, 2.14 की वैल्यू जो z कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो इससे ग्रेटर देन है, तो हम h नॉट को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन भी ना होती और इससे लेस देन भी ना होती, ये लेस देन तो डेफिनेटली नहीं है बट ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन भी ना होती लेस देन भी ना होती तो हम कहते हैं कि क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही वैल्यू, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट ना करते। अब चूंकि ये वैल्यू हमारी क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है तो दैट्स व्हाई हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। एच नॉट को रिजेक्ट करें तो हम कहेंगे ये सैंपल हमने इस प्रोपोजिशन से नहीं लिया। हाँ जी, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 16.16 है और इसका डेटा आपको गिवन है। टेस्ट the hypothesis that the mean of a normal population with non-variance 70 कहा है, तो इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस स्क्वायर गिवन है आपको 70 और आपको क्या है डेसिमल पॉपुलेशन 31 जो है x बार 34 सर आवाज ज्यादा कट रही है, नहीं समझ आ रही।
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हो रहा है, और मैंने 4G कनेक्ट किया हुआ है और बिल्कुल बाहर में बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, और क्या इशू है जी, बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपको? तो ठीक है, सर हम इस क्वेश्चन पॉपुलेशन को वेरिएंस रिपीट कर लेते हैं, ठीक है जी। एक्चुअली ये डेटा आप 16.6 क्वेश्चन है, ये हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है जिसमें मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नाउन वेरिएंस, मतलब नाउन वेरिएंस है तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो सिग्मा स्क्वायर है वो 70 है, और जो मीन है वो 31 है, ठीक है। मीन म्यू जो है पॉपुलेशन का वो 31 है। फिर आपको एक सैंपल साइज गिवन है जिसके 13 वैल्यूज है, और उसका एक्स बार आपको गिवन है 34। लेट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बी H1। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन खुद गिवन है, म्यू ग्रेटर देन 31 है। तो जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ग्रेटर देन या लेस देन हो, आपने अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना। तो अल्फा की वैल्यू भी आपको गिवन है जो कि 0.10 है। तो ये डेटा है, तो पहले हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड कर लेंगे। सर जब ग्रेटर नल गिवन होगा तो क्या हाइपोथेसिस आपका करूँ? क्या है, ये जी ग्रेटर देन या लेस देन साइन जब भी हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, तो हम क्रिटिकल रीजन में जब z अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन नॉट इक्वल हो, का साइन अगर नॉट इक्वल नहीं है तो या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। इस तरह यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो अब हमने जब z अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा, h नॉट म्यू इज इक्वल टू 31, म्यू इज इक्वल टू 31। ये म्यू सर फिर कट रही है अब। है, ये मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन आपको गिवन है, यहाँ पे आपको कहा म्यू ग्रेटर देन 31। मैं मीटिंग 2-3 मिनट में मीटिंग अगेन स्टार्ट करूँ।
हाँ जी, जरा कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ठीक है। सो एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे कि एक पॉपुलेशन है जिसका मीन आपको गिवन है 31 है। उस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है, जो जिसको सिग्मा स्क्वायर हम कहते हैं, वो भी नाउन है। सिग्मा स्क्वायर आपको 70 गिवन, उस सैंपल का एक्स बार है 34। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन आपको विच इज ग्रेटर देन 31, और अल्फा की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.10। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे विच इज लाइक दैट म्यू इज इक्वल टू 31। नल हाइपोथेसिस में हमेशा पॉपुलेशन मीन म्यू की वैल्यू आपने लिखनी है, जो कि आपको हमेशा डेटा में गिवन होगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का आपको खुद कहा है ग्रेटर देन 31 है, तो ये वन साइडेड टेस्ट होगा। मैंने आपको बताया था जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन लेस देन या ग्रेटर देन हो, वन साइडेड टेस्ट होगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन अगर नॉट इक्वल है तो टू साइडेड टेस्ट होगा। सेकंड स्टेप होगा सिग्निफिकेंस लेवल, आपको गिवन है अल्फा, ये आपसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप वैल्यू एंटर करें, एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है डेटा में 34 है, ठीक है। 34 माइनस 31, ये आप एच नॉट से हमेशा देखेंगे, डिवाइडेड बाई सिग्मा। यहाँ पे अगर आप देखिए आपको सिग्मा फार्मूले में गिवन है और वहाँ पे वेरिएंस गिवन था, तो हम उसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है। उस वेरिएंस का यहाँ पे जो आपको गिवन है ये सिग्मा स्क्वायर गिवन है, सो हम 70 अंडर रूट लेंगे, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा होता तो आपको अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम इसका अंडर रूट लेंगे सिग्मा का। तो आप देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन इन्होंने की हुई है, 70 अंडर रूट इसलिए लिया है क्योंकि वेरिएंस गिवन है, हमने उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाई 13 अंडर रूट। 13 हमारे पास सैंपल साइज है। तो हम डेटा फाइंड करके हमारे पास ये जो वैल्यू बनी है z कैलकुलेटेड की, ये बनी है 1.29। 1.29 ये z कैलकुलेटेड की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन अगर लेस देन या ग्रेटर देन है तो आपने अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम z अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे टेबल से, z अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे, अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना। तो टेबल से जिस तरह हम वैल्यू देखते हैं उसका प्रोसीजर ये है कि 0.5 से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना, तो 0.5 से हम 0.10 जितनी ये अल्फा की वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0.40 वैल्यू बनेगी। 0.5 से हम 0.10 सब्ट्रैक्ट करें तो 0.40 वैल्यू बनेगी। 0.40 वैल्यू मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ, हमारे पास टेबल में वो क्या बनती है। 0.40 वैल्यू हमारे पास जो टेबल में बनेगी जी, 0.40 ज़रा सर्च करें टेबल में, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसकी, ये देखिए ये वैल्यू है 0.40 के सबसे करीब 0.3997। आगे जो वैल्यू है वो ज़्यादा दूर है 0.4015, ठीक है। सो 0.3997 के इस साइड का आप चेक करें 1.2 है, और 0.3997 ये 0.40 के ज़्यादा करीब करीब है, इसके ऊपर चेक करें 0.08 है, तो आपकी वैल्यू बनेगी 1.28। 1.28। अब चूंकि वन साइडेड टेस्ट हैं, ये 140 पे मेरे ख्याल में 140 पे था, 141 पे था आई थिंक। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो
टेबल से वैल्यू बनती है 1.28 बनती है, ठीक है। सो आपको मैंने यहाँ पे क्रिटिकल रीजन समझाया था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ग्रेटर देन है, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन जब ग्रेटर देन हो तो आपने देखना है जो आपने वैल्यू z की कैलकुलेट की है वो अगर ग्रेटर देन हो z अल्फा से तो आप h नॉट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर ये ग्रेटर देन नहीं है तो आप h नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। सो हमने जो वैल्यू फाइंड की है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.29। हम देखें क्या ये 1.29 ये टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर देन है। हाँ जी, आप बताएं ये ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि हमारी ये जो वैल्यू है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। तो ये वैल्यू अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल करे तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि म्यू की वैल्यू 31 के इक्वल नहीं है बल्कि म्यू की वैल्यू 31 से ग्रेटर देन है, जिस तरह ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है, सिंस और कैलकुलेटेड वैल्यू z 1.29 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में क्यों है? क्योंकि हमने जिस तरह क्राइटेरिया डेवलप किया है कि z की वैल्यू z अल्फा से ग्रेटर देन अगर हो राइट साइड टेस्ट में, so we reject our null hypothesis h naught mu is equal to 31. We may conclude that there is evidence at the 10% level that the sample does not come from the given population. So हम कह सकते हैं कि हमने ये सैंपल इस पॉपुलेशन से नहीं लिया। ये एक्चुअली आपको पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमने खुद किया है, ठीक है। तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 16.17, ठीक है। तो आप जरा डेटा को देखें 16.17। सर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने करवाया है ये भी बिल्कुल सेम। जी जी बोलें सर, उसमें 0.40 वैल्यू आपने कैसे निकाली है? अल्फा की वैल्यू अगर 5% हो तो 0.5 में से माइनस करेंगे तो वो 0.45 बेटा अल्फा की नहीं। वैल्यू 0.10 है यहाँ पे। नहीं बेटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.10 है ना। यस और सर। मैंने आपको बताया था कि जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ग्रेटर देन या लेस देन हो तो आपने अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना, ठीक है। ओके सर। अल्फा को 2 पे डिवाइड यहाँ पे नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये 2 साइडेड टेस्ट नहीं है। अल्फा को 2 पे हमने तब डिवाइड करना होता है जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन नॉट इक्वल हो। सो अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना, एज इट इज अल्फा की जितनी वैल्यू है 0.10 उसको हम 0.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.40 वैल्यू आएगी, ठीक है। यस सर, ठीक है। यस सर। इसके जो 16.7 है ये जरा मैं स्टेटमेंट इसके देख लेता हूँ, फिर ये सेम ही है जी। The marks obtained by student at large number of colleges are known to be normally distributed. So normal distribution है, normal population है with a mean of 25, ठीक है। 25 मीन है। ये जो 25 मीन है ये एक्चुअली आपका म्यू है, पॉपुलेशन मीन म्यू। A random sample of 36, उसके बाद अब देखिए उन्होंने सैंपल डेटा दिया है। A random sample of 36 students showed an average number of marks of 27. तो ये सैंपल का जो एवरेज है x बार ये 27 है। ये जो 25 है ये आपका म्यू है जिसको आपने नल हाइपोथेसिस में यूज करना है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। सो चूंकि देखिए यहाँ से इन्होंने सैंपल का डेटा दिया है और आपको कहा है कि एक सैंपल है जिसका साइज 36 है, जिसका सैंपल मीन 27 है और उसका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। तो आपको यहाँ पे एस गिवन है 5। सो इसका मतलब है नॉर्मल पॉपुलेशन है और सिग्मा अननोन है। चूंकि आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो सिग्मा अननोन है, तो सेकंड केस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप में। व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन, क्या कंक्लूजन ड्रा करेंगे? कंक्लूजन मतलब आपको कहा है कि क्या ये सैंपल हमने इस पॉपुलेशन से लिया है जो ऊपर गिवन है, ठीक है। तो पहले आपने नल हाइपोथेसिस डेवलप करना है। म्यू आपको मैंने बताया था ये है 25 और आप देखिए
कोई क्लियरली लेस देन, ग्रेटर देन, हायर देन के वर्ड्स नहीं हैं, तो हमने नॉट इक्वल साइन यूज करना है, नॉट इक्वल साइन यूज करना है। सो म्यू नॉट इक्वल टू 25। अल्फा की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो 5% देंगे। इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है। सो थर्ड स्टेप में चूंकि हमारे पास सिग्मा नाउन नहीं है, तो वो जो सेकंड केस वाला फार्मूला है और n ग्रेटर देन 30 है, n ग्रेटर देन 30 है, यहाँ पे आप देखिए n इसका कितना है, 36 है। सो हम सेकंड केस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें जो सेकंड केस का फार्मूला हमारे पास ये है, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट। सो हम डेटा एंटर करेंगे, ये डेटा एंटर किया है तो वैल्यू बनी है 2.40। ठीक है, अब हमने टेबल से वैल्यू देखनी है। टेबल से वैल्यू कैसे देखेंगे, अल्फा की वैल्यू 0.05 है, क्योंकि ये टू साइडेड टेस्ट है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन नॉट इक्वल है। तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करें, तो 0.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.025 वैल्यू बनेगी। 0.025 को आप सब्ट्रैक्ट करें 0.5 से, तो वैल्यू बनती है 4.4750। 0.4750 टेबल से अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू -1.96 प्लस 1.96 बनेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या 2.40 -1.96 से बिलो है, ये बिलो तो नहीं है। 2.40 क्या 1.96 पॉजिटिव साइड से हायर है, यस ये हायर है, तो आप H0 को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो H0 को यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में। तो चूंकि हम H0 को रिजेक्ट करें, तो हम कहेंगे कि ये सैंपल हमने इस पॉपुलेशन से नहीं लिया, सुपीरियर, मतलब ये हमने किसी और पॉपुलेशन से लिया है। ठीक है, यहाँ पे नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन वाला केस है थर्ड, इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो इस पे आपको ये क्वेश्चन गिवन है 16.18, इसको आपने खुद करना है। यू कैन सी रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स, तो n ग्रेटर देन 30 है, विद चिल्ड्रन इन डे केयर शोन ए मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ x बार आपको 2600 गिवन है। स्टैंडर्ड एविएशन ये सैंपल का गिवन है आपको, अगर सैंपल का गिवन है तो सिग्मा अननोन है। सो ये s है। वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स 2500। सो डिपार्टमेंट का जो क्लेम है, आपको मैंने बताया था कि क्लेम जिसमें किया गया वो हमेशा H0 होगा। सो ये मीन एक्सीड्स 2500, ये आपका म्यू होगा, पॉपुलेशन मीन। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन का नहीं कहा, हम एज्यूम करेंगे कि पॉपुलेशन नॉर्मल है क्योंकि सैंपल साइज लार्ज है। सो म्यू की वैल्यू आपको 2500 गिवन है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन हम ग्रेटर देन रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सीड का वर्ड है, एक्सीड, हायर देन, मोर देन, ग्रेटर देन, इम्प्रूव्ड, इस टाइप के वर्ड्स जब भी हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन आपने ग्रेटर देन रखना है। सो ये वन साइडेड टेस्ट होगा, तो अल्फा को आपने 2 पे डिवाइडेड नहीं करना। सेकंड स्टेप में आप अल्फा की वैल्यू लेंगे, अगर गिवन नहीं है तो लेंगे 0.05 जो कि गिवन है। सो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स बार की वैल्यू गिवन है आपको कितनी है, 5, एक्स बार की वैल्यू 2600 है। म्यू की वैल्यू आप H0 से देखेंगे जो कि 2500 है। एस की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 500 है, और n आपको 100 गिवन है। सो आप वैल्यूज कंप्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 2, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। अब आपने टेबल से वैल्यू देखनी है, टेबल से वैल्यू जेड अल्फा की सिर्फ देखेंगे, अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। तो 0.05 को 0.5 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0.45 आपके पास वैल्यू बनेगी। 0.45 वैल्यू टेबल में ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू बनती है वो दो वैल्यूज का एवरेज हम लेंगे, 1.64 का, 1.65 का। सो दोनों का एवरेज बनता है 1.645। सो जेड अल्फा की वैल्यू बनेगी 1.645। चूंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ग्रेटर देन है, तो हम देखेंगे कि क्या हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इससे ग्रेटर देन है, मतलब ये ऊपर इस वैल्यू से ग्रेटर देन है। यस, हमारी ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे।
क्यों? क्योंकि हमारी z की वैल्यू, z कैलकुलेटेड की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। सो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। और तो डिपार्टमेंट के क्लेम का आपसे पूछा था कि डिपार्टमेंट के क्लेम को आप वेरीफाई करें। डिपार्टमेंट का क्लेम था कि मीन एक्सीड कर रहा है 25 से। तो अगर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट का क्लेम है। तो डिपार्टमेंट का क्लेम यहाँ पे एक्चुअली वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, इज इट क्लियर? 16.9 आपने खुद करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 16.9 आपने खुद करना है। जिसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए फिर यही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। सर ये जो आपने वर्ड्स बताए थे लेस देन के लिए और नॉट इक्वल के लिए क्या यूज होंगे वर्ड्स? जी जी, अगर लेस देन का वर्ड है या लेसर देन वैल्यू है तो आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन लेस देन यूज करना है। अगर मोर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, एक्सीड्स के वर्ड है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ग्रेटर देन होगा। अगर क्लियरली ये वर्ड्स कोई गिवन नहीं है तो नॉट इक्वल साइन यूज करेंगे, ठीक है। या आपको कहा है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जो कि आगे दो पॉपुलेशन मीन्स का डिफरेंस जब हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट उसके लिए होता है, तो फिर भी आपने नॉट इक्वल साइन यूज करना है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।